नमस्कार। डिवाइन हीलिंग चैनल की हिंदी ऑडियो बुक सीरीज़ में आपका स्वागत है। लुइस हेले की बेस्टसेलर बुक यू कैन हील योर लाइफ की ऑडियो बुक मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जिसका फर्स्ट चैप्टर आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं। लेखिका कहती है, अतीत को भूलने के लिए हमें क्षमा करने के लिए तत्पर होना होगा। आप समझ रहे हैं इस लाइन को? हमारे पास्ट को भूलने के लिए हमें लोगों को क्षमा करना होगा। हमें अतीत को छोड़ने और अपने सहित हर किसी को क्षमा करने के लिए तैयार होना ज़रूरी है। हो सकता है कि हमें क्षमा करना न आए और हो सकता है कि हम क्षमा न करना चाहते हों, लेकिन हमारा यह कहना कि हम क्षमा करने को तैयार हैं स्वस्थ करने की प्रतिक्रिया को आरंभ कर देता है। यह हमारे अपने स्वास्थ्य के लिए अनिवार्य है कि हम अतीत को छोड़ दें और हर किसी को क्षमा कर दें। मैं तुम्हें जिस रूप में देखना चाहता था वैसा रूप न होने के लिए मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ। मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ और मुक्त करता हूँ। यह निश्चय हमें मुक्त कर देता है। कितने साधारण और सुंदर शब्दों में दोस्तों लेखिका हमें समझा रही हैं कि अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो अतीत को भुलाना, अतीत में जो भी हुआ उसे क्षमा कर देना बहुत ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं कि आप हमेशा स्वस्थ रहें तो आप अपने अतीत में जो भी हुआ उसे क्षमा करना शुरू कीजिए। जिन भी लोगों ने आपको आपके अतीत में दुख दिया, दर्द दिए, उन्हें क्षमा कर दीजिए। और लोगों के साथ साथ दोस्तों मैं ये भी कहूँगी कि खुद को भी क्षमा कर दीजिए। खुद को क्षमा करने के लिए मैं इसलिए कह रही हूँ दोस्तों, क्योंकि कई बार हमसे भी गलतियाँ हो जाती है और उसी बात का गिल्ट लिए हम रहते हैं। इसलिए औरों को भी क्षमा कर दीजिए और खुद को भी क्षमा कर दीजिए। अब आगे लेखिका कहती हैं, सभी रोग क्षमा न करने के कारण से उत्पन्न होते हैं। गौर से सुनिएगा दोस्तों, जब भी हम बीमार होते हैं हमें अपने दिल में झांककर यह देखना चाहिए कि हमें किसे क्षमा करने की ज़रूरत है। कोर्स इन मिरेकल्स का कहना है कि सभी रोग क्षमा न करने की एक स्थिति से उभरते हैं और जब भी हम बीमार होते हैं हमें आसपास यह देखना चाहिए कि हमें किसे माफ़ करने की ज़रूरत है। मैं उस विचार में यह जोड़ना चाहूँगी कि जिस व्यक्ति को क्षमा करना आपको सबसे कठिन लगे वही वह व्यक्ति है जिसे क्षमा करने की ज़रूरत आपको सबसे अधिक है। क्षमा करने का अर्थ है छोड़ देना, जाने देना। इसका उस व्यक्ति को क्षमा करने से कोई लेना देना नहीं है। इसका मतलब है कि बस उस पूरी घटना को अनदेखा कर देना। हमें यह जानने की ज़रूरत नहीं है कि कैसे क्षमा करना है, हमें बस क्षमा करने के लिए तैयार रहने की ज़रूरत है। कैसे करना है कि चिंता ब्रह्मांड स्वयं कर लेगा। हम अपनी पीड़ा को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। हम में से अधिकतर के लिए यह समझना कितना कठिन है कि जिन लोगों को माफ़ करने की बहुत अधिक आवश्यकता थी वे भी पीड़ा में थे। हमें यह समझने की ज़रूरत है कि उनके पास उस समय जो समझ, जानकारी और ज्ञान था उसके अनुसार वे सबसे अच्छा कर रहे थे। जब लोग मेरे पास कोई समस्या लेकर आते हैं तो मैं ध्यान नहीं देती कि वह क्या है, खराब स्वास्थ्य, धन का अभाव, असंतोषजनक संबंध या दमित रचनात्मकता। मैं केवल एक चीज़ पर हमेशा ध्यान देती हूँ और वो है खुद से प्रेम करना। मैंने पाया है कि
जब हम अपने आप को जैसे हैं वैसे रूप में प्रेम करते हैं और स्वीकार करते हैं तो जीवन में सब कुछ ठीक होता है। ऐसा मानो हर जगह कुछ छोटे चमत्कार होते हैं। हमारा स्वास्थ्य सुधर जाता है, हमारे पास अधिक धन आता है, हमारे रिश्ते अधिक संतोषजनक हो जाते हैं और हम रचनात्मक रूप से सार्थक तरीकों से खुद को अभिव्यक्त करना शुरू कर देते हैं। ऐसा लगता है कि यह सब हमारे प्रयास के बगैर हो रहा है। खुद को प्रेम और उसे स्वीकार करना, सुरक्षित बनाना, भरोसा करना, योग्य बनना तथा स्वीकार करना आपके मन मस्तिष्क को व्यवस्थित करेगा। आपके जीवन में अधिक स्नेहशील रिश्तों को जन्म देगा, एक कार्य और जीने का एक नया तथा बेहतर स्थान दिलाएगा, यहाँ तक कि आपके शरीर के वजन को भी सामान्य कर देगा। जो लोग खुद से और अपने शरीर से प्रेम करते हैं वे न तो अपने साथ और न ही दूसरों का गलत करते हैं। वर्तमान में आत्म अनुमोदन और आत्म स्वीकार्यता हमारे जीवन के हर क्षेत्र में सकारात्मक परिवर्तनों की मुख्य कुंजी है। मेरे लिए खुद से प्रेम करना किसी भी चीज़ के लिए कभी भी खुद की आलोचना न करने से शुरू होता है। आलोचना हमें उस व्यवहार में कैद कर देती है जिसे हम बदलने की कोशिश कर रहे हैं। स्वयं को समझते हुए अपने साथ सौम्य रहना हमें उस कैद से निकालने में मदद करता है। याद रखिए, आप वर्षों से खुद की आलोचना करते आ रहे हैं और इससे कोई लाभ नहीं हुआ। अपना अनुमोदन करने का प्रयास कीजिए और देखिए कि क्या होता है। तो दोस्तों, लेखिका यहाँ पर हमें यही समझा रही है, खुद को भी क्षमा कर दो, दूसरों को भी क्षमा कर दो, सबको स्वीकार करो और खुद को भी स्वीकार करो। बस इस चैप्टर का यही एसेंस है दोस्तों। खुद को स्वीकार करें, दूसरों को स्वीकार करें, खुद को भी क्षमा करें और दूसरों को भी क्षमा कर दें। आज हमारा फर्स्ट चैप्टर यहाँ पर फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर को ख़त्म करने के साथ मैं आपको एक होमवर्क दे रही हूँ दोस्तों। खुद को क्षमा करने की कोशिश करें। पास्ट में आपके साथ जो भी हुआ, जिन भी लोगों ने आपको दुख दिया, जो भी परिस्थितियाँ रहीं, सबको क्षमा कर दें। खुले दिल से सबको क्षमा कर दें और प्रेम दे दें। आपके पास जितना प्रेम है, आप लोगों से जितना प्रेम चाहते हैं, पहले उसे देना होगा। तो शुरुआत कीजिए, सबको क्षमा कीजिए और प्रेम देना शुरू कीजिए। धन्यवाद।